मैंने महसूस किया है कि हम अपने समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद, कुरीतियां, नशा और इन तमाम तरह की चीजें दिखा नहीं पाए। और जितनी भी इनके बीच से निकलगी ना, फिर इनकी गति को रोक नहीं सकती। मैं वो रविवार आपको बताता हूं, हम सतगुरु जी को सिर्फ पूछते हैं, धूपबत्ती करके माथा टेक के हम उनके विचारों पर चलते हैं। जिस दिन हम उनके विचार पर खड़े हो गए, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई दुनिया में। मैं आपको सब सलाह कह सकता हूं। ये मेरा अनुभव है। जो सतगुरु जी वाणियां कहते हैं, आजकल ना तो सत्संग में हमारे महात्मा वाणियों को बताते समाज को, और ना ही समाज में चलता। मुझे तो इस बात को कहने में भी कोई प्रेम नहीं है कि हमारी बहनें माएं हर दरवाजे पे, हर इसलिए माथा टेकने जाती है कि इनकी जिंदगी में जो गरीबी, परेशानियां, बीमारियां, समस्याएं वो खत्म हो जाए। अगर इन्हें पता लग जाए कि उस दरवाजे पे माथा टेक के कोई परेशानी नहीं आती, कहीं ना जाए। तो हमें, क्योंकि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, 2-3 विषय मेरे हैं जिसमें मुझे आपसे बात करनी। मैं सतगुरु महाराज की कुछ वाणियां भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप उन वाणियों को समझेंगे भी, उन पर चलेंगे। सतगुरु जी ने कहा, पराधीन बेटे तुम लोग बैठ जाओ, बैठे पहले माए बैठे तो तुम्हें बैठने में क्या तकलीफ हो रही, और जिसको तकलीफ हो रही है वो थोड़ा पीछे हो जाएगा। जहां मान सम्मान तो यही है, हमारी माए है। कमेटी के लोगों ने मेरे सम्मान की व्यवस्था की है। बस मैं उनसे कहूंगा, जब मैं जाऊंगा तब सम्मान करते हैं, अभी मेरी बात को ठीक है। तो सतगुरु जी ने कहा, पराधीन का पाप है जान ले मीत, और रविदास दास पराधीन सो कौन करे से प्रेम। इसका मतलब ये है कि सतगुरु जी ने कहा कि पराधीनता के गुलामी किसी की भी हो वो पाप है, और अगर आप गुलाम बने रहोगे तो कोई आपसे हमदर्दी प्यार नहीं रखेगा। उन्होंने ये भी कहा, ये हमारे लोगों में थोड़ा डर पैदा हो गया कि भाई हम तो नीची जाते हैं, तो छोटी जाते हैं, इनसे पूछो जात बताते हुए बड़े डरते हैं। तो सतगुरु जी ने इसमें बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, और नर को नीच बनाए हैं ओछे क्रम के प्रिय। उन्होंने कहा, जन्म से कोई नीच नहीं होता। नीच का आदमी अपने कर्मों से है। कोई गलत काम करेगा, बुरा काम करेगा, शराब पिएगा, किसी का अपमान करेगा, तो वो नीचा हो सकता है, लेकिन जाति के कारण को नीचा। उन्होंने कहा, कह रविदास खिलाफ समारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। लेकिन हमारे लोगों ने अपने गुरुओं को पढ़ाई नहीं। उन्होंने नारा दिया, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु मन, और छोटे बड़े सब बसे रविदास। उन्होंने नारा जो दिया, पूरी दुनिया में यूएनओ के चार्टर में लिखा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अब की कल्पना किसने की है। तो 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज कहते कि मैं ऐसा राज चाहता हूं, राज हो तो ऐसा हो जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहां कोई छोट बड़ा ना हो, जहां किसी को भय ना हो, डर ना हो, चोरी ना हो, लूटपाट ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो। ऐसा राज होना चाहिए। उसको नाम भी दिया उन्होंने, बेगमपुरा राज। जब हम बेगम को संधि विच्छेद करते हैं, बे और गम, यानी कि जहां कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। आप तो हमारे लोगों की जिंदगी में गम ही गम, चारों तरफ गम। उन्होंने उनसे, उनके शिष्य ने पूछा, जैसे आप लोग बैठे, कि सतगुरु जी सुख शांति का जीवन जीने का रास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा, रविदास मानुष गरीब बसन को शुकर है कोई खाओ, एक सु स्वराज माई दूसरा मकर खाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, गरीब बसन रहना है, तो दो ही रास्ते हैं, एक तो अपना राज हो या फिर शमशान घाट। इन दो के अलावा कहीं भी सुख शांति मिली नहीं सकती आदमी। तो राज तो हमारा है नहीं, और मरने के बाद सुख शांति मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी चिंता हम करते हैं, हम तो जिंदा लोग हैं। तो आपने मुझे मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जो सतगुरु जी ने कहा उसकी पहरेदारी भी समाज में करनी चाहिए। अगर तरक्की करनी, अपने बाप को बाप कहो ना,
दूसरे के बाप को बाप कहो तो कैसे तरक्की हो जाएगी भाई? अपने गुरुओं के रास्ते में देखो, आज के लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 600 साल पहले शास्त्रार्थ में सारे पाखंडे को हरा के सतगुरु रविदास जी महाराज ने साबित कर रखा 600 साल पहले। और जब उन्होंने शास्त्रार्थ में सारे ब्राह्मणों को हरा दिया तो पूरे बनारस में पालकी में बिठाने चक्कर कटवाया, पूरे ब्राह्मणों ने सबको बिठाया। ऐसे गुरु के वंशज हैं तो। और हमारी हालत देखो क्या है, हम रोटी रोटी को मोहताज होंगे। इसका मतलब हम अपने गुरु की बात को, हम तो बस पूछते हैं, माथा टेकते चले जाते हैं, दिया बत्ती करते चले जाते हैं। आज ये इसी राज को, जिस राज को मैंने आपको नाम बता, बेगमपुरा राज को, उसी राज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं मानेगा और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा संविधान करेगा। लेकिन अब ये बेचारी हमारी माए बहनें ये गरीबी को दूर करने के लिए धार्मिक स्थलों में माथा टेकती फिरती है कि भाई गरीबी दूर। गरीबी तो तब दूर होगी जब आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, जब आपको रोजगार मिलेगा, जब आपके घर में पैसा आएगा, जब आपके घर में साधन आएंगे, कारोबार आएगा, जब आपके बच्चे नौकरी करेंगे, जब आपके बच्चे कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, गरीबी कहां से दूर हो जाएगी? गरीबी हाथ जोड़ने से दूर होगी क्या? मैं भी जोड़ लेता हूं आपके साथ, बताओ कैसे गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबी अगर दूर करनी है तो फिर गरीबी दूर करने के जो इंतजाम है वो भी करने पड़ेंगे। गरीब तो लोकतंत्र है, बाबा साहब ने हमारी अंगूठे में ताकत दे रखी है, अपना राज्य आप क्या दिक्कत है? अपने जैसे लोग हैं, मजलूम है, किसान है, मजदूरों को जोड़कर अपना राज्य स्थापित कर लो, तो देने वाले की, मांगने वाले की, ना देने वाले बन जाओ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा, यहाँ जो बात ये लीला वाले बताएंगे उनको अपने दिल में भी लेके जाना, ठीक है? कभी 2 घंटे को सतगुरु रविदास जी को याद रखो, 365 दिन इनको याद रखो, अपने बच्चों को उनके बारे में बताओ और उनके रास्ते पर चलो, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बोलिए सच